हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी और आपके एग्जाम भी बहुत ही अच्छे हुए होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आबकारी पुलिस पेपर 2023 के देखने वाले हैं 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, देख ही सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट को पूछे गए हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे, साथ में हम आपको बता दें यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और साथ में हम देखेंगे किस टॉपिक पर प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम एनालिसिस। तो देखिए, यदि पीडीएफ भी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो वो देखिए आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में आपको सर्च कर लेना आबकारी पेपर 2023 और ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, जाइए ज्वाइनिंग ले लीजिए। चलिए हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखिए अभी भी मेरे जितने भी लाल लाल या शेर सेनिया हैं चाहते हैं यदि आबकारी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो तो देखिए, और नए चैनल पर हैं हमारे तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर कर लेंगे। तो चलिए सेशन को ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हम लोग देखने वाले हैं आबकारी पुलिस 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 20 फरवरी को मॉर्निंग में पूछे गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो देखिए मालवा में धारा थी, ये आपके स्वयं बनाए थे और ये स्वयं राजधानी बनाकर रहते थे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ कुछ इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट, और जो भी मेरे शेर से नहीं है यदि परमार वंश की राजधानी मालवा में धारा की है तो उनका राइट आंसर है। और जिनका नेक्स्ट दिन है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता दें जो आप जरूर जरूर रट लेंगे और इनको नोट भी कर लेंगे। पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे, पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन देखिए परमार वंश का सबसे बड़ा राजा कौन था, ये आपसे नेक्स्ट दिन पूछ सकता है। तो देखिए परमार वंश का शासनकाल देखिए 800 से 1327 ईस्वी तक था, लेकिन इसके वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो राजा थे वो भोज थे। सबसे बड़े राजा भी आपके परमार वंश के राजा भोज ही थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछ सकता है कि परमार वंश की कुल देवी का नाम बताइए, क्योंकि देखिए देविया से मध्य प्रदेश में आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए परमार वंश की कुल देवी का नाम आपकी सचिया माता है, जो कि सचिया माता भी नाम से जाना जाता है। इनका देखिए मंदिर जो है जोधपुर से आपके 63 किलोमीटर दूर पर ओसिया में स्थित है, और ये देखिए मंदिर जोधपुर जिले का सबसे बड़ा मंदिर है और इसका निर्माण देखिए आपके 9वीं या कह सकते हैं 10वीं सदी में उपेंद्र ने कराए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यदि आप चाहते हैं आबकारी में मेरा सिलेक्शन हो तो इनको जरूर जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर वहां से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देते हैं। और एक ही आप लोगों से निवेदन है, अभी भी देखिए हमारे चैनल को विजिट नहीं किए तो कर लेंगे और देखिए लाइक शेयर जरूर कर देंगे। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। देखिए हम पूरे निचोड़ के साथ आपको बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन बताएंगे। आपके यहाँ थोड़ा समय तो लग जाएगा लेकिन पूरा निचोड़ के साथ बताएंगे। तो देखिए परमार वंश कौन सी जात में आते हैं? तो देखिए परमार जो वंश के जात थे ये देखिए आपके जाट, राजपूत, गुर्जर गोत्र में भी आते हैं, जो अपने के लिए अग्निवंशी क्षत्रिय भी मानते हैं। इसमें से जो भी कोई आपको ऑप्शन में दे दे तो आप क्लिक कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्या है, परमार वंश का पहला राजा कौन था? तो देखिए सही उत्तर है कनकपाल जी थे। कौन थे? परमार वंश के जो पहले राजा थे आपके कनकपाल थे। और अभी हम क्या बताएं, सबसे बड़ा राजा कौन थे? आपके राजा भोज थे। देखिए सभी क्या है इंपॉर्टेंट है। और देखिए इनका काल की यदि बात करें काल की, तो देखिए आपके 867 से लेकर आपके 918 तक इनका लगभग था। लेकिन परमार वंश के एक राजकुमार गढ़वाल साम्राज्य के संस्थापक भी आपके थे। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन देखते हैं कि परमार वंश का अंतिम शासक, पहले के शासक की बात हो गई है और सबसे बड़े राजा की भी बात हो गई है, लेकिन अंतिम शासक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके अंतिम परमार राजा जो थे आपके महालक देव जी थे। देखिए महालक देव जी आपके अंतिम शासक थे परमार वंश के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1305 में दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेनाओं से हार गए थे और ये मारे भी गए थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं, हम लोग नेक्स्ट भी क्वेश्चन के देख रहे हैं क्वेश्चन और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो देखिए मेरे शेर सेनिया, यदि कर्म योद्धा पुस्तक के बारे में लिखी गई आप राइट आंसर कर आए नरेंद्र मोदी तो आपका राइट आंसर है। लेकिन जिनका मेरे शेर सेनिया नेक्स्ट दिन पेपर है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट बता दें कर्म योद्धा पुस्तक के बारे में। तो देखिए ये आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपके 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर ये
पुस्तक लिखी है। और ये देखिए एक पुस्तक और भी है, क्रामोदय ग्रंथ का विमोचन भी किए हैं आपके अमित शाह जी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके बारे में फिर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन घुमाकर कि जो कर्मयोद्धा पुस्तक है ये किसने लॉन्च किया, किसने लिखा है, यह भी पूछ सकते हैं। ये तो यहाँ भी पूछा किसके बारे में लिखी गई, तो नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी गई। यदि किए होंगे तो बहुत ही अच्छा है मेरे शेयर सेनिया। लेकिन आपके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं, इनको जरूर जरूर नोट कर लेंगे और रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने जितने भी साथियां हैं आबकारी पुलिस के। और देखिए चैनल को अभी भी विजिट नहीं किया तो कर लेंगे। तो देखिए किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का संबंध है, तो देखिए ये आपके आर्टिकल अनुच्छेद से आया था जो कि 300 आपके 24 आर्टिकल से है। यहाँ और क्वेश्चन बनकर आते हैं कि बताइए आपके भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो आपको बताना है, ठीक। और ये 395 बताना है। और साथ में यह भी कभी कभी पूछता है कि इस अंतिम अनुच्छेद बताइए, तो यह भी आपके लिए एक ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ कुछ और देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिए आर्टिकल 25 की यदि बात करें जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ देखिए स्वतंत्रता धर्म आपके प्रचार करने के लिए ये प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का आचरण तथा धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता बताया गया है आर्टिकल 25 में। और 21 भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों आर्टिकल एक ही हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ भी बच्चे डाउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आर्टिकल 32 ये आपके एग्जामों में पूछे गए, वो आपके बीच लेकर आए हैं। तो देखिए ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका आर्टिकल 34। और यदि बात करें 19 की, तो सिर्फ ये भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है केवल, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे पूछा गया जीएनपी का फुल फॉर्म। तो देखिए जीएनपी का फुल फॉर्म आपका होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स होता है। यदि के मेरे शेयर से तो आपका राइट आंसर है, बहुत ही बढ़िया। और जो जिनका नेक्स्ट दिन एग्जाम है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम बताएंगे। तो देखिए जीएसटी का सचिव पूछा था, जीएसटी का सचिव कौन होते हैं, तो आप जानते हैं वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वित्त मंत्री अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है वित्त मंत्री के, निर्मला सीतारमण जी। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अवश्य यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जिनका मेरे लाल लालिया शेयर से जिनका पेपर अभी नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आए हैं, जरूर जरूर इनको नोट कर लेंगे। देखिए पीडीएफ आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लेंगे। आपको आबकारी पेपर 2023 सर्च भी कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। तो देखिए 33 आपके जीएसटी में सदस्य हैं, जिनमें से देखिए 2 सदस्य केंद्र से हैं और 31 सदस्य आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुल बताइए जीएसटी में कितने सदस्य हैं, तो आपको बताना 33। ये आपके लिए यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाएं तो पूछ ही सकते हैं। और यह भी पूछ सकते हैं कि बताइए जीएसटी के प्रथम अध्यक्ष बताइए मेरे शेयर से नहीं है, यस आप सही सुने हैं। तो देखिए स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं, जो कि वस्तु एवं सेवा कर के भी परिषद रह चुके हैं और ये पहले आपके अध्यक्ष हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये सभी आप जरूर जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट कि देखिए देश में जीएसटी की शुरुआत कब हुआ, यस आप सही सुने मेरे शेयर से नहीं। देखिए जीएसटी से क्वेश्चन पूछे तो अवश्य पूछेगा। तो देखिए ये आपके 28 फरवरी 2006 के ऐतिहासिक बजट भाषण में की गई थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन और बनता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई, तो देखिए 1 जुलाई 2017 को हुई है और ये भारत में जीएसटी भी लागू कर दिया गया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम आपको फैक्ट बता रहे हैं ये अवश्य आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही निवेदन है मेरे शेर सेनिया लाल लालियाँ, यदि आप चाहते हैं आबकारी पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो तो अभी भी चैनल को नहीं विजिट किए तो कर लेंगे, क्योंकि आपके साथ ऐसे एग्जाम एनालिसिस विवरण करते रहेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि कब मिली और किसने दी, तो यहाँ देखिए आपका राइट आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये देखिए बड़े पैमाने पर दान देने के लिए इनको उपाधि दिया गया था, जिसका नाम लाख बख्श दी रखा गया था, या कह सकते हैं लाखों के दाता की उपाधि इनको दी गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किए होंगे तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया। देखिए अभी तक पूछते थे अन्य एग्जामों में ये तीसरा युद्ध बताइए, लेकिन आपसे पूछा गया किसके बीच लड़ा गया, तो देख जानते हैं तो ये 1761 में लड़ा गया। लेकिन किनके बीच लड़ा गया मेरे शेर सेनिया, अफगान के देखिए आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के साथ ये लड़ा गए थे, जिसमें देखिए आपके अहमद जो शाह जी हैं अब्दाली, इन्होंने जीत गए थे आपके सदाशिवराव जी से। और ये यदि किए हैं तो आपका राइट आंसर है मेरे शेर सिंह। लेकिन जिनका नेक्स्ट दिन पेपर है वो पहले लाइक करेंगे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हम आपके फैक्ट बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ तो तृतीय युद्ध की बात हो गई है, अभी 2 युद्ध और बचे हैं क्योंकि 3 युद्ध हैं। तो देखिए प्रथम युद्ध जो है ये आपके 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया।
इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अब पूछेगा आप हम पहले ही बताए थे। और यहाँ देखिए, काबुल के तैमूर शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में ये परास्त कर दिए थे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ द्वितीय युद्ध की यदि बात करें तो ये देखिए आपके 5 नवंबर 1556 में ये देखिए आपके लड़ा गया था। और ये देखिए आपके भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको परिणाम भी कहते हैं हेमू, ये और अकबर की सेना ने 5 नवंबर आपके 1556 को पानीपत के मैदान में लड़े थे। और जिनमें से देखिए अकबर ने सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत भी बहुत बड़ी थी। तो कहा जाए तो आपके अकबर जी ने जीत गए। तो ये देखिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अवश्य नोट कर लेंगे, अवश्य पूछेगा आपके एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2022 में मिस वर्ल्ड अवार्ड किसने जीते हैं। तो देखिए मिस वर्ल्ड की यदि बात करें तो कैरोलिना आपके वालेंस्का जीती हैं, जो कि पोलैंड देश की हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, यदि किए तो मेरे शेर से नहीं तो राइट आंसर है। हम कुछ यहाँ आपको बताने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मिस्टर वर्ल्ड 2022 की यदि बात करें तो देखिए 21 साल बाद आपको जो इंडिया है, ये सरगम कौशल जो हैं, ये आप सर्च कर लेंगे, एक आपकी महिला हैं जो कि भारत को ताज दिलाए हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, देखिए सरगम कौशल जी भारत को दिलाए हैं ताज, जिसमें देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल जी ने अपने नाम किए हैं। और ये 21 साल के बाद इंतजार के बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज एक बार फिर भारत के पास आ गया। उनका नाम क्या है? सरगम कौशल जी। कहाँ की रहने वाली? जम्मू की रहने वाली है। कौन सा वर्ल्ड दिलाई है? मिसेज वर्ल्ड दिलाई। कब दिलाई? 2022 में। ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन और कुछ है मेरे शेर से नहीं आपके लिए, आपसे एक ही निवेदन, वीडियो को मिस मत करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही कुछ खास होने जा रहा है इसमें। देखिए वर्तमान में विश्व सुंदरी बताइए, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले, अभी तो मिस वर्ल्ड पूछा था, मिस वर्ल्ड आपका मिसेज वर्ल्ड पूछ लिया, बता दिए, लेकिन वर्तमान में विश्व सुंदरी बताइए। तो देखिए भारत की बेटी सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीतकर विश्व सुंदरी का किताब अपने नाम भी ये कर ली है। कितनी, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये आपके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन थी, तो यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला रीता फाड़िया एक ऐसी मॉडल थी जिनको मिस वर्ल्ड बनाने के लिए कोई नहीं था। इन्होंने एक ऐसी महिला थी जिनको बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मादक पदार्थों को रोकने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए आर्टिकल से संबंधित कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए, कुछ आप भी हमें बताइए जो भी आपका राइट आंसर है फटाक से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। देखिए कोशिका झिल्ली आपकी लिपिड की बनी होती है। यदि कि मेरे शेर सिने तो आपका राइट आंसर है। लेकिन हम लोग कुछ देखने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, बताइए फटाक से। तो देखिए कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम आपके सी क्रेमर एवं नेगली ने बताया है 1855 में, कोशिका कला एवं प्लोब, जो कि ये जीव द्रव कला भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। और देखिए एक आपकी और झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली, ये किसकी बनी होती है मेरे शेर सेनिया। तो ये प्लाज्मा झिल्ली आपकी कोशिका झिल्ली भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से ही बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो देखिए कुमार सानू जी को दिया गया है। और यदि कहें तो आपका राइट आंसर है। हम लोग यहाँ देखेंगे अंत में इनसे संबंधित 2022 के और 20 को अवार्ड किसको दिया गया है। और लता मंगेशकर से इंपॉर्टेंट हम आपके बीच एक वीडियो भी हम प्रोवाइड करा देंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेकिन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए पद्यावती के रचयिता कौन है। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, यदि कहें तो आपके राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो जानते हैं झारखंड में हैं, जो कि राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, हमारे भारत की दूसरी महिला हैं। प्रथम प्रतिभा पाटिल आपके पाटिल जी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर भी हम वीडियो एक बनाकर रखे हैं, लेकिन आपको हम टेलीग्राम में हम प्रोवाइड करा देंगे जानकारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ बच्चे कंफर्म नहीं बता रहे थे, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जब कभी बच्चा एग्जाम से छूटता है तो उसको लगता है कि हम कैसे हैं, उनको हालात ही अलग हो जाता है। आप ये स्वयं जानते होंगे। तो कुछ बच्चे हैं जो सही आंसर नहीं बता पाते हैं। तो देखिए इसमें आपको नाराज़ नहीं होना, क्योंकि देखिए जो भी है
आप भी कभी-कभी आपसे हो जाता है कि सही प्रश्न नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए देखिए बच्चे जो हैं सही नहीं बता रहे थे कि चचाई जलप्रपात क्या पूछा था क्वेश्चन, लेकिन पूछा था ये बता रहे थे। लेकिन हम लोग देखते हैं चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखिए रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है। लेकिन यदि किए होंगे तो राइट आंसर है। हम लोग देखते हैं जो का शेरसेनिया का पेपर नेक्स्ट दिन है, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका है चचाई। लेकिन यदि इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो देखिए 430 फीट ऊंची है। और इसको देखिए भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है, इसलिए इसको नियाग्रा कहा जाता है। लेकिन चचाई फॉल रिवर से 29 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। लेकिन इसके बाद दूसरा है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्रथम जलप्रपात बताइए। तो देखिए मध्य प्रदेश का बहुटी जलप्रपात है जो कि रीवा जिले में है। और ये ऊंचा सबसे झरना भी है। और ये सेलर नदी पर है, क्योंकि यह महोगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है, जो कि तमसा या तमसा टोंस नदी या सहायक नदी की ये आपकी सहायक है, जो इसकी देखिए ये चचाई जलप्रपात के पास है। और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें 198 मीटर है। यदि फीट की यदि बात करें 650 फीट ऊंची है, जो कि सबसे मध्य प्रदेश की ऊंची है। तो यहाँ देखिए हमारे कंप्लीट होते हैं जितने आपके क्वेश्चन हमें मिले थे, बच्चे बताए थे, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको भी हम बता दिए हैं। लेकिन अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को विजिट कर लेंगे। आप बताइए जिस दिन आपका पेपर हो, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपको आपके प्रश्न है, क्योंकि उनके प्रश्न के साथ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपके बीच लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।